यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी ज़िंदगी बहुत सस्ती है। सस्ती ही तो है, तभी तो 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 14 और 15 पर लोग दम तोड़ते रहे और सिस्टम सोता रहा। कुंभ जाने की तैयारी थी, पर किसी को क्या पता कि कुछ लोग संगम में डुबकी लगाने नहीं बल्कि भगदड़ में कुचले जाने के लिए निकले हैं। किसी माँ का बेटा मर गया तो किसी बच्चे का पिता नहीं रहा, और उस समय रेलवे क्या कर रहा था? बस बयान पे बयान दे रहा था। कभी कह रहा था कि भीड़ ज्यादा है, कभी कह रहा था कि भगदड़ नहीं हुई है। क्या वो फराज चली जानते हैं पूरी सच्चाई को? 15 फरवरी रात 8:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भारी भीड़ थी। हजारों लोग प्लेटफार्म पे ठपाठप भरे हुए थे, क्योंकि कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन आने वाली थी। पर कोई व्यवस्था नहीं थी, न कंट्रोल, न गाइडेंस, न सुरक्षा। फिर अचानक एक आदमी सीढ़ियों से फिसला, और उसके बाद जो हुआ वो एक दर्दनाक सच्चाई है। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए, सांसें घुटने लगी, बच्चों की चीख बुझने लगी। कोई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था तो कोई खुद बचने की जद्दोजहद में था, और फिर 18 लोगों की जान चली गई। अब सुनिए रेलवे क्या कहता है। भीड़ हद से ज्यादा थी। रेलवे कहता है कि हमारी कोई गलती नहीं। हाँ, रेलवे की गलती नहीं थी। गलती तो उन मासूम लोगों की थी जो कुंभ जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे। वाह रेलवे, वाह सरकार। अब चलिए सुनते हैं सरकार क्या कह रही है। सरकार कह रही है कि जांच होगी। कौन सी जांच? कैसी जांच? जैसे हर भगदड़ के बाद होती है। 2003 नासिक कुंभ 29 लोग मारे गए। 2010 हरिद्वार 10 लोग मारे गए। 2013 प्रयागराज 43 लोग मारे गए, और अब 2025 दिल्ली में 18 लोग मर गए। कितनी और जाने जाएंगी? क्या ये काफी नहीं है? आखिर क्यों मर रहे हैं लोग? आइए जानते हैं इसके बारे में भी। इस देश में सिस्टम बस 2 चीजों में एक्सपर्ट है, प्रचार और बहाने। कुंभ का प्रचार जोर शोर से किया गया। कहा गया कि इस बार का कुंभ 144 साल बाद आ रहा है। अगली बार क्या पता आप जिंदा रहे या ना रहे। और हर आदमी को एहसास दिलाया गया कि अगर इस बार गंगा नहीं नहाई तो जैसे आपका सनातन धर्म से रिश्ता ही टूट जाएगा। जब इन बातों और प्रचारों से लाखों लोग कुंभ के लिए निकले तो उसके सुरक्षा के लिए क्या किया गया? रेलवे को पता था कि भारी भीड़ होगी, फिर भी स्टेशन पर अतिरिक्त इंतजाम नहीं किया गया। आपको बता दूं, वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी प्लान नहीं था। और अब 18 लोगों की मौत की दुर्घटना बता दिया जाएगा, और उनकी जान की कीमत अब 1 लाख, 2 लाख, बड़ा करेगा तो 5 लाख, नहीं 10 लाख दे दिया जाएगा। जो आप पैसा अब इन्हें देंगे, वही पैसा अगर आप पहले ही लगाकर सुरक्षा इंतजाम और तगड़ा कर दिए होते तो ये दुर्घटना नहीं देखना पड़ता। किसी बच्चे की माँ और किसी बाप का बेटा नहीं खोया होता। अब सवाल उठता कि इसका जिम्मेदार कौन? क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता था कि दिल्ली में लाखों लोग कुंभ जाने वाले हैं? या रेल मंत्री को इस भगदड़ की खबर नहीं थी? रेलवे के अधिकारी कहाँ थे? अगर आपको पता था कि हजारों की भीड़ उमड़ेगी तो व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अब क्या किया जाए? पर ये सवाल पूछने वाला कौन है? जो मर गए वो तो अब कुछ नहीं कर सकते, जो बच गए वो अगले कुंभ तक भूल जाएंगे, और सरकार वह हमेशा की तरह जांच और मुआवजे की बात करेगी। 10 लाख का मुआवजा बराबर एक इंसान की जान। ये हमारे आपके किसी की भी जान की कीमत हो सकती है, क्योंकि अगर यही शासन व्यवस्था रहा तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, हमें अब बदलाव की मांग करनी होगी। हम सरकार बनाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, न कि उनकी जुमलेबाजी सुनने के लिए, या तो सरकार किसी की भी हो। ये लोकतांत्रिक देश है, न कि तानाशाही शासन। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ के प्रबंधन के लिए पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। सुरक्षा बल अधिक मात्रा में तैनात करने चाहिए। स्पेशल ट्रेन के लिए अलग से गेट और लाउंज बनवाने चाहिए, और सबसे जरूरी जवाबदेही तय होनी चाहिए, वरना अगली बार फिर कोई अनाउंसमेंट होगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगली भगदड़ में मरने की आपकी बारी। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई PDY। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।